120 साल पुराने बिल्डिंग पर चला जेसीबी। विरोध और बहस के बीच नगर पालिका की बड़ी कार्यवाही। सावरी में स्कूल की छत गिरने के बाद कलेक्टर ने दिए थे आदेश। शहर के 45 जर्जर भवनों पर शुरू हुई कार्यवाही। तेज बारिश के बीच जिले में हादसों का खतरा बढ़ गया था। मंगलवार को सावरी में मिडिल स्कूल की छत और दीवार गिरने की घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर बुधवार को नगर पालिका की टीम ने घंटाघर बाजार क्षेत्र में स्थित 120 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। कार्यवाही के दौरान भारी विरोध और तनाव की स्थिति बनी रही। दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई कार्यवाही रात 8:30 बजे तक चली। घंटाघर के इस पुरानी बिल्डिंग में आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान संचालित थी। जब नगर पालिका की टीम भवन को तोड़ने पहुंची तो दुकानदार ने कोर्ट स्टे का आदेश दिखाकर कार्यवाही का विरोध किया। इस पर सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कर्मचारियों को दवाई के कैरेट बाहर निकालने के निर्देश दिए, जिससे दुकानदार भड़क गया और बहस तेज हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान मार्ग अवरुद्ध होने से बाजार क्षेत्र में जाम लग गया और व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। सीएमओ पाटीदार ने बताया कि संबंधित जर्जर बिल्डिंग को पहले ही 5 बार नोटिस भेजा जा चुका था। मंगलवार को भी अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर बुधवार को मौके पर पहुंचकर जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में 45 जर्जर भवनों की पहचान की गई है। इनमें से 3 भवन मंगलवार को और 1 बुधवार को तोड़ा गया। गुरुवार को गोलापुरा क्षेत्र में अन्य जर्जर बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कहा कि हम सिर्फ जर्जर और खतरनाक इमारतों पर ही कार्यवाही कर रहे हैं। कोर्ट स्टे मालिक भवन विवाद का विषय है, पर यदि समय पर कार्यवाही नहीं करते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हरदा क्षेत्र के घंटाघर क्षेत्र में एक जर्जर भवन था, जिसको आज नगर पालिका द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस जर्जर भवन को पूर्व में भी कई सारे नोटिस दिए जा चुके हैं और नगर पालिका में ये कार्रवाई कर रही है। कल कलेक्टर महोदय ने टीएल में भी निर्देश दिए थे कि लगातार बारिश हो रही है और जितने भी पुराने भवन हैं जिसमें गिरने की संभावना है उनको तोड़ा जाए, तो उसी निर्देशों के तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने नगरीय क्षेत्र में कल 3 तोड़े थे, आज ये 4था तोड़ रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, सभी को हम जितने भी चिन्हित 45 लोगों को चिन्हित किया था, सभी को हम 1 से अधिक नोटिस दे चुके हैं। इनको ही लगभग 5 नोटिस से ज्यादा दे चुके थे इनको। ये दोपहर में लगभग 4 बजे से हमने कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में पानी से बीमारी का खतरा। 35 वार्डों में जल प्रभाव। डेंगू मलेरिया से बचाव को शुरू हुआ दवा छिड़काव। खुले प्लाट और नालियों में जमा पानी बना चिंता का कारण। नगर पालिका की टीमें एक्शन में। बारिश थमी, लेकिन शहर को बीमारियों का खतरा सताने लगा है। हरदा के 35 में से अधिकांश वार्डों, खुले प्लॉट, नालियों और गलियों में भरे पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, हैजा, डायरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा गहरा गया है। इसे देखते हुए नगर पालिका ने गुरुवार से सभी वार्डों में दवा छिड़काव का अभियान शुरू कर दिया है। बारिश के बाद शहर में सड़कें और गलियां पानी से लबालब है। कई कॉलोनियों में नालियां हैं ही नहीं और जहां है वहां से निकासी व्यवस्था फेल है। नतीजा, खुले प्लॉटों और गलियों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है। यही पानी अब मच्छरों और बीमारियों का घर बनता जा रहा है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने हाल ही में हुई बैठक में साफ निर्देश दिए थे कि शहर में जल प्रभाव न होने दिया जाए और जहां हो वहां तुरंत दवा छिड़काव का संक्रमण रोका जाए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों और पंचायतों को सक्रिय निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका की टीम ने गुरुवार से अभियान शुरू कर दिया। हर वार्ड में कर्मचारियों की टीम पहुंचकर खाली प्लॉटों और जल प्रभाव वाले इलाकों में दवाइयों का छिड़काव कर रही है। मकसद है बीमारी फैलने से पहले ही संक्रमण को रोकना। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अजनाल नदी को बचाना नगर पालिका का बड़ा कदम। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मिली मंजूरी। करीब 21 करोड़ होंगे खर्च। अब नालों का गंदा पानी नहीं गिरेगा नदी में। डेडी क्षेत्र में लगेगा ट्रीटमेंट प्लांट। शहर की जीवनदायिनी अजनाल नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए नगर पालिका ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब शहर का गंदा पानी सीधे नदी में नहीं गिरेगा। इसके लिए दूध डेयरी क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाने की योजना को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने बताया कि अब तक शहर का सीवरेज सीधे अजनाल नदी में जा रहा था, जिससे नदी का जल स्तर तो घट ही रहा था, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा था। लेकिन अब इस पानी को दूध डेयरी क्षेत्र में चिन्हित स्थान पर इकट्ठा कर ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। नालों का गंदा पानी प्राकृतिक और रासायनिक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद पानी इतना साफ हो जाएगा कि उसे सिंचाई, सफाई और बागवानी में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये लगभग 19 करोड़ प्लस GST, लगभग 21 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें शहर के जितने बड़े बड़े नाले हैं उनका जो पानी दूषित जल जो है अजनाल नदी में मिल रहा है, उनको ट्रीट करके फिर से नदी में छोड़ा जाएगा। तो इसके संबंध में ये कार्य योजना बनी थी, इसके टेंडर भी हुए थे और शासन से इसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसकी आगामी कार्रवाई
प्रारंभ की जाएगी। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में दूध डेयरी क्षेत्र में एक जगह चिन्हित की गई है, ये वहाँ स्थापित होगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। राखी बाजार होगा गुलजार, सजेगी रंग बिरंगी राखियों की दुकानें। आगामी 9 अगस्त को आने वाले भाई बहन के विश्वास, रक्षा और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर हरदा नगर पालिका ने राखी व्यापारियों के लिए दुकान हेतु स्थान आवंटित कर दिया है। राखी बाजार में दुकान लगाने वाले राखी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को सजाना भी शुरू कर दिया है। स्थानीय घंटाघर के समीप बड़ा मंदिर के पास राखी व्यापारियों की दुकान लगाई जाएगी। हरदा नगर पालिका द्वारा बड़ा मंदिर क्षेत्र से तत्काल अतिक्रमण भी हटाया गया है, जिसमें फल फ्रूट के लगने वाले ठेले एवं दुकानदारों द्वारा सीमा से बाहर सामान रखने पर नगर पालिका कर्मचारी अमले द्वारा सामान को जब्त किया गया एवं उन्हें अपनी अपनी सीमा में सामान रखने और व्यापार करने की समझाइश दी गई है। बड़ा मंदिर क्षेत्र से लेकर घंटाघर के चारों तरफ लगने वाले ठेले और गुमटियों वालों को समझाइश देकर यातायात व्यवस्था में बाधा न डालने की समझाइश दी गई है एवं कुछ दुकानदारों का सड़क पर रखा सामान जब्त किया गया। यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले ठेले वाले एवं दुकानदारों के खिलाफ सतत अतिक्रमण की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि प्रतिवर्ष सावन माह में राखी बाजार बड़ा मंदिर के पास मैदान में लगाया जाता है एवं यही बाजार राखियों के लिए प्रमुख माना जाता है, जिसमें हर प्रकार की राखियां विक्रय हेतु उपलब्ध रहती है।